एक बार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है nवें सेकंड के लिए दूरी या विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकंड। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा कि हमको nवें सेकंड के लिए nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट और आपको डिस्टेंस या दूरी या विस्थापन निकालना है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आप अभी यहां खड़े हो ए बिंदु पर, आप ए से बी तक गए। ए से बी तक जाने के लिए आपको टाइम लगा 4 सेकंड का। कितना लगा? 4 सेकंड। ठीक है। अब मान लो इसके आगे कोई पॉइंट है यहां पर सी, और ए से सी तक जाने के लिए आपको टाइम लगता है 5 सेकंड का। छोटे से पॉइंट से लेके चलते हैं। तो मुझे बताएं आप, मैंने कहा यहां से यहां तक तो 4 सेकंड लगता है, लेकिन यहां से तक कितना लगता है आपको? 5 सेकंड लगता है। तो मैंने कहा 5वें सेकंड के लिए चली गई दूरी बताइए। 5वें nth वे सेकंड के लिए, तो nth सेकंड के लिए मतलब यहां से यहां तक 5वें के लिए क्या चलोगे आप? 4 के बाद ही चलोगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 5वें सेकंड के लिए चली गई दूरी हो जाएगी। nth सेकंड के लिए चली गई दूरी होगी। जैसे मान लो यहां से यहां तक जाने में समय लेता है ये n, तो यहां से कितना लेगा ये? n-1। तो आप ये दूरी निकाल दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ये तो हो गया समय की बात। अगर दूरी की बात करें, यहां से यहां तक दूरी लगती है आपकी Sn, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपके पास में? Sn-1। तो ये कितना हो जाएगा? d दूरी हमारे पास में, d दूरी हो जाएगी आपके पास में Sn माइनस Sn-1। मतलब हमको 5वें सेकंड के लिए या nth सेकंड के लिए ये हमारे पास कितना है? n। ये है n-1। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे पूरे में से, तो ये निकल के आ जाएगा। तो वो क्या निकालना है आपको? दूरी निकालनी है। मतलब यहां से यहां तक क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है। इसके लिए क्या क्या जरूरी है आपके लिए? एक तो जरूरी है u, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है। u कहेंगे अपन वेग, और कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। एस यहां पर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना। और आपके पास में टाइम क्या है? टी। और ये जो ए है वो एक समान त्वरण है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब गति का द्वितीय समीकरण काम में लेंगे। गति के सेकंड समीकरण से, क्योंकि उसी में एस आता है। पहले वाले में v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है, तो वेलोसिटी आ जाए, कोई मतलब नहीं है। थर्ड वाले में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आता है, वो काम में नहीं आने वाला है। अपन सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे गति के सेकंड समीकरण से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन क्या होती है आपके पास? होती है इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। ठीक है। अब कहां पहुंचे? सी पर पहुंचे हो। सी तक कौन से बिंदु तक? सी तक। चली गई दूरी कितनी है? Sn है। सी तक चली गई दूरी कितनी है? Sn है हमारे पास में। एट सी डिस्टेंस इज Sn। एट सी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज Sn। ठीक है। तो क्या करोगे?
जहां भी आपके पास में t है वहां क्या पुट कर दोगे आप, n पुट कर दोगे। तो यहां सोल्व करता हूं इसको मैं। इक्वेशन क्या है आपके पास में, s n, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में आपके पास में जहां भी आपके पास t है वहां n पुट कर दो। तो ये क्या है, ut, तो इक्वल टू लगाओ, ये हो जाएगा un, प्लस लगा दिया 1/2 an स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपके पास, ठीक है। दूसरा कह रहा है अब कहां चलेगा, ये यहां तक आएगा Sn-1, और बिंदु कौन सा है, B। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, C। अब लिखेंगे B तक चली गई दूरी, B तक चली गई दूरी, और दूरी कितनी है हमारे पास में, Sn-1 at C point distance is Sn-1 at point C distance is Sn-1। अब क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। अतः nth दूरी, तो क्या लिखोगे, d लिखोगे। क्या करोगे, अब इसमें से आपको इसको माइनस करना है। ये कितना है, s है। किसको माइनस करोगे, Sn-1 को माइनस कर लेते हैं। पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलो Sn अपने निकाला नहीं है, Sn अगर यहां पुट कर देते हैं, Sn-1 कितना आएगा, Sn-1 लिख देते हैं। चलो क्या करेंगे आप, जहां भी t है, जहां भी आपके पास t है, तो t ये क्या आ जाएगा आपके पास में, Sn-1, मतलब क्या आ जाएगा, n-1। ये टाइम हो गया n-1। जैसे कि यहां पर आपको पता है n की जगह टाइम कितना आया था, t की जगह टाइम कितना आया था, n आया था। इसी प्रकार यहां पर t की जगह क्या पुट करेंगे, n-1, s तो दूरी हो जाएगी। तो क्या आएगा, Sn-1 u n-1 हो जाएगा प्लस 1/2 a आ जाएगा, t कितना है, n-1 क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे अपन, Sn-1 इक्वल टू, अब u का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, un। u का -1 से करेंगे कितना हो जाएगा, -u, प्लस आ गया 1/2। अब देखो a, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a n स्क्वायर माइनस 2। अब देखो a और b, ये b तो कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 2n, ठीक है ना, प्लस क्या आ जाएगा, 1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। Sn-1 un माइनस u प्लस 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, an स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा 1/2 2na, ठीक है, प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा 1/2a हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आपके पास आई है वो किसका, ये डियर स्टूडेंट Sn-1 की आई है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास में ये जो वैल्यू आई है आपके पास में, ये Sn की आई है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, और ये वाली वैल्यू कहां पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, un प्लस 1/2 an स्क्वायर, क्या लगाया, माइनस, इसको पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं, un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 2na
प्लस 1/2a। ओके, दिख रहा है आपको क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करते हैं, इसको खोलेंगे अपन। अब बाहर किसका साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस प्लस माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 2na प्लस माइनस माइनस 1/2a। अब कट क्या रहा है, देखो un से un कैंसिल हो गया, एक प्लस का और एक माइनस का। 1/2 an स्क्वायर प्लस का है और 1/2 an स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो ये पूरा ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास में, प्लस का u प्लस का 1/2 2n माइनस 1/2a बचेगा। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला याद करेंगे अपन। यहां से अपन ने u लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 1/2 कॉमन आ रहा है और यहां से a भी कॉमन आ रहा है, तो 1/2 और a को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा 2n माइनस 1। तो फॉर्मूला आया d इक्वल टू u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पर भी अपने क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि मान लो आपको पता है कि nवें सेकंड के लिए दूरी या विस्थापन सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना जरूरी है। सूत्र या फॉर्मूला Sn इक्वल टू होता है u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो। अब एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपको u दिया हुआ है 0 है, आपको a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है n इक्वल टू सातवें सेकंड के लिए दूरी या विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 7th सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या करोगे आप, यहां लिखोगे S7, ठीक है। क्या करना है आपको, u की क्या पुट करोगे भाई साहब 0, 1/2 लिखा, a कितना है 2 लिखा, 2 n कितना है, n कितना है 7, माइनस क्या करोगे 1, S7 0 प्लस 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, कितना आएगा बाहर हमारे सामने, कितना आएगा 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30, तो आंसर कितना आएगा 13 मीटर, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और a दिया हुआ है आपके सामने 4, चलो 6 कर लेते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल करते करते फॉर्मूले को अपन 2 से 3 बार बोलते हैं, तो फॉर्मूला भी हमें अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है ना। चलो n दिया हुआ है आपको, n इक्वल टू दिया हुआ है 10, 10वें सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए क्या निकालोगे आप निकालोगे Sn, निकाल दें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या करोगे Sn निकालने के लिए आप u की वैल्यू पुट करो, कितनी है 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 6, 2 फॉर्मूले में है, n कितना है 10 माइनस 1, इजी कोई हो जाए, घबराओ मत। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 10 20, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 90, यहाँ हो गया 90 इंटू ये कितना है 6 इंटू 1/2 प्लस कितना है 10, ठीक है।
यहाँ से 19 आ गया, 6 आ गया, 1/2 आया, ये आ गया। क्या करोगे, इससे कैसे कर दो, कितना हो जाएगा भाई बताएं मुझे आपके, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 19, 19 इंटू 3 57 प्लस कितना हो जाएगा 10, आंसर कितना आ जाएगा 67 मीटर। इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके बता दिए। इस तरह से टॉपिक हमारा खत्म होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।